आज़ादी के इतने सालों बाद भी दलित समाज में अक्सर उत्पीड़न देखा जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि कैसे स्वर्ण समाज या फिर ऊंचे तबके के लोग दलितों पर अपना राज समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो 24 घंटों में बीती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। आपके इर्द गिर्द आसपास ऐसी कोई भी घटना होती है तो हमें जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद यूजीसी के नए नियमों को फिर से लागू करने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। वहीं इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए दलित समाज के लोगों के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो शराब पीकर आए हैं। वहीं अब दलितों के इस आंदोलन को सही करार देते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर जंतर मंतर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ब्राह्मण युवक आजाद का साथ देते हुए यूजीसी के नए नियम को फिर से लागू करने की बात कर रहा है। उसने कहा कि नए नियम पूरी तरह से न्याय संगत है। जो ब्राह्मण इन नियमों का विरोध कर रहे हैं, असल में वो सभी ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है। आजाद के समर्थन में सैकड़ों की भीड़ जंतर मंतर पर जमा हुई है, जिसे बिगाड़ने के लिए साजिशें की जा रही हैं। इससे पहले भी दो लड़कियों ने आरोप लगाया कि आंदोलनकारी लोगों ने उनके साथ छेड़खानी की, लेकिन उनकी चाल उन पर ही भारी पड़ गई। वहीं जिस तरह से पूरे देश भर में दलितों का आंदोलन चल रहा है और दलितों के आंदोलन में ब्राह्मण समाज के समर्थन के बाद क्या होगा, सरकार और कोर्ट का फैसला, इसका इंतजार सबको है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ की कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी के ऊपर है, जिसमें उनके कथित दावे हैं जो आजाद को बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह का चमचा कह रही हैं। घावरी ने दावा किया है कि वो पिछले 8 महीने से एक एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो और उनकी टीम एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पाई। इतना ही नहीं, घावरी ने कहा कि वो उनकी टीम अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलने गई थी, लेकिन सबकी तरफ से एक ही जवाब मिला कि 2027 तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहा है। घावरी ने सीधे तौर पर आजाद को घेरते हुए कहा कि वो इसीलिए इतना उड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अमित शाह का संरक्षण मिला हुआ है। रोहिणी ने मांग की है कि आजाद दलितों और पिछड़ों को बेवकूफ बनाना बंद कर दें और इस बात को खुलेआम स्वीकार कर लें कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि आजाद समाज पार्टी को बीजेपी ने इसी काम पर लगाया हुआ है कि वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट काटे, और इसीलिए उसे इतना हाईलाइट किया जा रहा है। घावरी के तमाम दावों के बाद भी आजाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही बीजेपी और विपक्ष ने कोई टिप्पणी की है। लेकिन सवाल यह है कि घावरी इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये दावे क्यों कर रही है और इनमें कितनी सच्चाई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सामने आया, जहां SC/ST जाति के लोगों के अपमान को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति का हर अपमान जातिगत अपमान नहीं होता और दलितों का हर अपमान SC/ST एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। हाईकोर्ट जस्टिस चैताली चैटर्जी दास ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वर्कप्लेस पर पेशेवर मतभेद, प्रशासनिक विवाद या कथित अपमान को तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि वो जातिगत अपमान ना हो या फिर डराया धमकाया ना गया हो। ये मामला एमहर्स्ट स्ट्रीट थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है, जिसमें संस्कृत की एसोसिएट प्रोफेसर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी जाति के कारण उन्हें अपमानित किया गया है, विभागीय निर्णयों से जानबूझकर दूर रखा गया, ऑनलाइन बैठक के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, इससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये केवल पेशेवर मतभेदों से उपजा मतभेद है, इसीलिए ST/ST अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, इसीलिए कार्यस्थल का विवाद जातिगत अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दलितों से जुड़ा मामला उड़ीसा के एक आंगनबाड़ी में दलित सहायिका की नियुक्ति के बाद किए गए बहिष्कार को लेकर है। अब तक ये मामला गांव तक सीमित था, लेकिन अब इस मामले को लेकर जमकर राजनीति होने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में जातिगत भेदभाव एक संगीन और गंभीर मुद्दा बन गया है। जबकि हर बार सामाजिक न्याय की बात होती है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि सामाजिक न्याय देश की आत्मा है और इसकी रक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। खड़गे ने कहा कि जिस तरह से एक आंगनबाड़ी का
अभिभावकों ने बहिष्कार किया है वो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ने वाला है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मुद्दों पर सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई, दोषियों को दंडित करने और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ये कोई पहला मामला नहीं है। राज्य में दलितों और पिछड़ों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए गहरी साजिश की जा रही है। इस तरह का भेदभाव संविधान अनुच्छेद 21 और 47 के तहत शिक्षा और पोषण अधिकार का हनन है। 3 महीने से ये सब चल रहा है, लेकिन अब तक सरकार का मूक बने रहना बताता है कि दलित और पिछड़ों को लेकर किस मानसिकता को फॉलो किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष के इस मुद्दे पर कूदने से सरकार का क्या रुख होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के मदुरै से सामने आया, जहां दलितों को पिछले 40 सालों से अंधेरे में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये खबर मदुरै शहर के वंडियूर के पास तीर्थकाडु गांव की है, जहां पिछले 40 सालों से 360 दलित परिवारों के लिए जमीन पट्टा करने को लेकर नगर निगम और राज्य के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बीच विवाद चल रहा है, जिसके सबसे ज्यादा असर दलित परिवारों पर पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इतने सालों से इस विवाद के कारण दलित परिवारों को बिजली, पीने का पानी, सड़क, ड्रेनेज और सफाई की सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई गई हैं। दलित परिवारों ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि अब तक कई सरकारों ने 9 एकड़ और 13 सेंट जमीन का पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन 40 साल हो गए हैं। दलित परिवार अब भी टकटकी लगाए हुए बैठे हुए हैं, जिसे लेकर तीर्थकाडु एससी रेजिडेंस प्रोटेक्शन वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग पूरी न होने की सूरत में आने वाले चुनावों का बायकॉट करने का फैसला कर लिया है। ज्यादा परिवार में दिहाड़ी मजदूर हैं, दूसरी जगह किराए पर नहीं रह सकते, बिजली न होने के कारण अक्सर चोर उचक्के आते रहते हैं। विकास करते भारत में आज भी ये दलित परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर है। वहीं अब जब दलित परिवारों ने हल्ला बोला तो सरकारी अधिकारी जल्द से जल्द काम करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर कब तक इनकी जिंदगी में रोशनी आती है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।